नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ईटी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी टेबल, रिएक्टिविटी सीरीज भी आप कह सकते हो। तो हमने जो है पिछले लेक्चर में धातुओं के रासायनिक गुण देख लिए थे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स हमने देख लिया था। उन्हीं को बेस बनाते हुए, उन्हीं को आधार बनाते हुए आज हम इनकी जो है रिएक्टिविटी टेबल देखेंगे कि कैसे इसको अरेंज हम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं रिएक्टिविटी टेबल। तो यहाँ से हमने देखा पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, यहाँ से सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये हमारी रिएक्टिविटी टेबल है, इससे हमारा जो है काम चल जाएगा। तो ये कैसे याद करनी है वो भी हम देखेंगे। इसको मैं 1 मिनट में आपको याद करवा दूंगा। तो पहले हम एक बार रिवाइज कर देते हैं कि ये बनी कैसे थी। तो यहाँ पे हमने देखा था पोटासियम और सोडियम, इसको हमने देखा कि भाई ये अत्यंत ठंडे जल के साथ, बिल्कुल ठंडे जल के साथ भी रिएक्शन करता है, आग पकड़ लेता है। इस करके हम इसको जो है केरोसिन ऑयल में रखते हैं। और क्या देखा था हमने, ये खुली ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया कर लेता था। तो यहाँ पे जितने भी धातु के ऑक्साइड बनते हैं वो वाटर के साथ इनसोल्यूबल होते हैं, पानी के साथ घुलते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो सोडियम है वो हमने क्या देखा भाई, सोडियम तो जो है पानी के साथ क्या है, घुल जाता है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे हमने देखा सोडियम ऑक्साइड अब पानी के साथ घुलता है, ठीक है, H2O, इसके साथ रिएक्शन कर देता है और यहाँ से क्या बनाएगा, इसको हटा देगा ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको हमने बैलेंस करना है। आपको पता है बैलेंस करना, संतुलित करना इक्वेशन को क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे सोडियम 2 है तो मैं सीधे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऑक्सीजन भी 2, यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे जो हाइड्रोजन भी 2 हैं। तो ये बैलेंस समीकरण बन गई है। अब हमने जो है रिएक्टिविटी टेबल पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि और कुछ नहीं बन रहा, तो पानी के साथ घुल गया भी, कुछ नहीं बचेगा, बस आपको ऐसे ही याद रखना है। दोबारा रिएक्टिविटी टेबल पे आते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है ठंडे जल के साथ क्रिया करता है, लेकिन ऊर्जा निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड बनाया था तो ये जो है बुझे हुए चूना और जो सफ़ेदी का एग्जाम्पल दिया था वो भी हमने देख लिए थे। तो ये पानी के साथ जो है, पानी के मॉलिक्यूल के साथ कैल्शियम चिपक जाता है और पानी के साथ जो है तैरने लगता है, ठीक है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। उसके बाद एल्यूमिनियम की बात की थी। तो एल्यूमिनियम और जिंक दोनों ही ऐसे एलिमेंट हैं जिनके ऑक्साइड दोनों तरह की एम्फोटेरिक नेचर होता है इनका, उभयधर्मी प्रकृति होती है। ये क्या करते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ, अम्लों और क्षारों के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन शो करते हैं इनके ऑक्साइड। तो इनको भी हम जो है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था हमारा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई इसको जो है अम्ल के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो हमने देखा यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बच जाएगा। और क्या, यहाँ पे वाटर बच जाएगा, क्या बच जाएगा, पानी यहाँ पे जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने से पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले किसको बैलेंस करना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो होते हैं मॉलिक्यूल, उसी को हमने जो है बैलेंस करना होता है उसी को हमने जो है बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो है एक ही ऑक्सीजन है, तो मैं इसको 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखा हमने यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल हो गए जो हाइड्रोजन के, और यहाँ पे हैं केवल और केवल एक ही। तो इसका मतलब जो है मैं इसको यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे जो है क्लोरीन 6 हो गए, यहाँ पे क्लोरीन जो है केवल और केवल एक ही है। इसका मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम देखते हैं हम, तो एल्यूमिनियम 2 हैं, तो मैं इसको ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और यहाँ बेस में क्या कर दूंगा, 3। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई है। इतना ही करना है, आपको याद रखना है। यहाँ से पानी निकल जाएगा, क्योंकि जब एसिड ऑक्साइड के साथ जो है रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या है, पानी निकल जाता है, ठीक है। तो यही ध्यान रखना था और कुछ भी नहीं। बाकी जो है हमने जो बैलेंस करना इसको सीख लिया था। उसके बाद इसके एम्फोटेरिक नेचर को शो करने के लिए मेरे को जो है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लेना पड़ेगा,
बेस भी लेना पड़ेगा, इसके साथ इसकी रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगेन सोडियम जो है इसको हटाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। और यहाँ से अगेन जो है हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन 3 हैं, यहाँ पे 2 और 1 3, तो यहाँ, लेकिन यहाँ पे एक और है ये O, तो यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 3 हैं। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है। और क्या करेंगे, यहाँ से मैं एल्यूमिनियम 2 हैं, तो यहाँ पे 1 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो सोडियम 1 रह गया यहाँ पे, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। एल्यूमिनियम 2, ठीक है, एल्यूमिनियम 2 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन 3 और 2 5, यहाँ पे 4 और 1 5, तो ये भी बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया। सोडियम देख लेते हैं 2, यहाँ पे भी 2 ही हैं। ठीक है, हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहाँ पे 2 हैं, वहाँ पे भी 2 हैं, तो ये बैलेंस हो गया। आपने जो है अपने जो बेसिक्स हैं उन्हीं पे चलना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इनको आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो आज जो है हमने रिएक्टिविटी टेबल पढ़नी है, इसको केवल और केवल हमने बेस मान के रिएक्टिविटी टेबल को तैयार करना था, तो इसी वजह से इसको हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा एल्यूमिनियम है वो क्या है भाई, एम्फोटेरिक है इनके ऑक्साइड। ठीक है, और साथ ही साथ में जो है जिंक के भी जो ऑक्साइड होते हैं वो भी एम्फोटेरिक होते हैं। तो यहाँ से जिंक की भी हम एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। कैसे? जिंक को किसके साथ भाई, कॉपर सल्फेट के साथ मैं रिएक्शन करवाऊंगा। तो रिएक्टिविटी टेबल का क्या मतलब है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उनको उसके सॉल्यूशन से हटा देते हैं। तो जिंक हमने पता है कॉपर से ज़्यादा जो है रिएक्टिव है। टेबल में हम देख लेंगे इसको, ये देखो ये जिंक है और यहाँ पे ये कॉपर है। ठीक है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको हटा देगा, तो यहाँ से ये हटा देगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पे कॉपर बच जाएगा। बस इसको ये याद रखना था। इसको हम जो है विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये ज़्यादा एक्टिव जो एलिमेंट हैं, अभिक्रिया एलिमेंट हैं, वो उसको जो कम अभिक्रिया धातुएं हैं उनको उनके सॉल्यूशन से हटा देती हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा रिएक्टिविटी टेबल पे हम चलते हैं। तो यहाँ से जिंक पे पहुँच गए थे, उसके बाद क्रोमियम है, आयरन। अब हमने देखा था एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ठीक है, इनके हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हम पता नहीं लगा पा रहे थे कि इनमें एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है या आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो हमने यहाँ से HCl के साथ इनकी रिएक्शन करवाई थी और जिसमें ज़्यादा बबल निकले थे वही हमने ऑर्डर तैयार कर दिया था। तो इनका ऑर्डर भी मैं याद करवा देता हूँ आपको। हमने देखा था मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद जो है हमारा जिंक था और फिर हमारा जो है आयरन था। तो ये हमने जो है एक सीरीज़ तैयार कर ली थी HCl के साथ इनकी रिएक्शन करवा के। जिन्होंने ज़्यादा मात्रा में जो है बबल्स प्रोड्यूस किए थे वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जिन्होंने कम किए थे वो कम रिएक्टिव है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम, ये बहुत ही कम रिएक्टिव एलिमेंट है। ये तो बिल्कुल प्योर ही रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कॉपर जो है कभी कभी जो है ऑक्सीजन के साथ भी ये जो है रिएक्शन कर लेता है स्टीम वगैरह के साथ। तो ये क्या हैं, ये जो हैं बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, ये हमने देखा और इसी बेस पे हमने इनको देख लिया। यहाँ पे मैग्नीशियम की मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम अलग प्रॉपर्टी कैसे शो करता है, हमने देखा कि धातुएं जितनी भी होती हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ कोई भी क्रिया नहीं करती हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती हैं। लेकिन हमने देखा बहुत ही तन्नु, बिल्कुल ही डाइल्यूटेड HCl के साथ मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये इनको मैं थोड़ा सा अलग दिखा देता हूँ।
मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये HNO3 के साथ, किसके साथ, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकाल रही थी। तो इस तरह से हमने ये पूरी रिएक्टिविटी टेबल को तैयार कर लिया था। अब जहाँ तक बात है, मैं इसको सिर्फ 1 मिनट में जो है आपको बताने वाला हूँ कैसे याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इसी के ऊपर आज हमने काम करना था। तो चलो आइए देख लेते हैं कैसे आपको जो है ये याद करनी है। तो यहाँ से बात करें तो एक बार फिर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और साथ के साथ में जो है इसको करते भी चलेंगे। तो यहाँ से पोटासियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज के बाद हमने देखा था यहाँ पे जिंक के बाद यहाँ पे क्रोमियम के बाद यहाँ आयरन, ठीक है। आयरन के बाद जो है हमने देखा था यहाँ पे जो है लेड आ गया था। लेड के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे कॉपर, उसके बाद मरकरी, फिर यहाँ से सिल्वर, गोल्ड, और लास्ट में जो हमारा था वो था हमारा प्लेटिनम, ठीक है। इसको याद कैसे करना है, देखो यहाँ पे ओशो को हम जानते हैं, ओशो, ठीक है, एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं। तो ओशो की जगह हम क्या है केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो उसको हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे पोसो बना दिया। क्या, पोसो, ठीक है। पोसो का माल क्या है, का मा अल, ठीक है, ल कमाल, मानस क्या है, ओ पोसो कमाल मानस है, जिद करके, क्या है, जिद करके फ्रॉक पहन लिया, जिद करके क्या कर लिया, फ्रॉक पहनकर, फ्रॉक पहनकर क्या कर दिया, हाहाकार मचा दी, हाहाकार मचाकर सो गया, क्या कर गया, सो गया। और सोया कैसे, देखो पोसो कमाल मानस जिद करके फराक पहनकर हाहाकार मचाकर, अब हाहाकार मचा दी जिसने, तो भाई पड़ोसी जो है उसको क्या ऐसे ही सोने देंगे, क्या है, सो गया पिटकर, क्या है, सो गया पिटकर। तो ऐसे ही इसको याद करना है। पोसो, पी फॉर हमने पता है किसको बोलते हैं, पोटासियम को, ठीक है, पोटासियम, सो फॉर सोडियम, ठीक है, यहां पे सोडियम हो गया, सोडियम, का फॉर कैल्शियम, कैल्शियम, मा फॉर का मा मैग्नीशियम, ऐसे याद रखना, पी फॉर पोटासियम, सो फॉर सोडियम, का फॉर कैल्शियम, मा फॉर मैग्नीशियम, ल अल, तो यहाँ पे आपने याद रखना अल, तो क्या हो जाएगा ये, एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम माइनस, तो क्या हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज जिद करके, जिद मतलब जिंक, क्या हो गया इससे ये जिंक, जिंक जिद करके क्रोमियम, फ्रोक, फ्रोक एफ, एफ किसको बोलते हैं, एफ ई आयरन को बोलते हैं, तो ये आयरन हो जाएगा यहाँ पे फ्रोक, एफ से एफ फेरस, पहनकर पी, पी बी मतलब कि पी बी क्या बोलता है, लेड, शीशा, क्या हो जाएगा ये लेड। तो वो कलर जो है थोड़ा सा लेड, हाहाकार हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाहाकार का मतलब कॉपर, तांबा, कॉपर, मचाकर मरकरी, मरकरी का सिंबल क्या होता है Hg, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इससे मरकरी, सो, सो सिल्वर, ठीक है, ये हो जाएगा सिल्वर, जी फॉर गोल्ड, ग फॉर गोल्ड और पे फॉर प्लेटिनम, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने जो है रिएक्टिविटी टेबल को बिल्कुल चुटकियों में जो है इसको सीख लिया। पोसो का माल मानस है जिद करके, जिद करके, यहाँ पे जिद करके, फ्रॉक पहनकर हाहाकार मचाकर सो गया, और सोने ऐसे ही नहीं दिया उसको, लोगों ने जो है पीट दिया, तो पीट के सो गया, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्टिविटी टेबल को हमने याद कर लिया है। और ये जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया में या धातुओं के निष्कर्षण में, उसके एक्सट्रैक्शन में धातुओं को उनके ओर से कैसे निकाला जाता है, उसमें बहुत ही ये हेल्पफुल रहेगी। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था कि हमने धातुओं के रासायनिक गुणों को आधार बनाते हुए इस रिएक्टिविटी टेबल को हमने सीख लिया है। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पोसो का माल मानस जिद करके फ्रॉक पहनकर हाहाकार मचाकर क्या है सो गया, लेकिन ऐसे ही नहीं सोने दिया लोगों ने, उसको जो है पीट पीट कर सुलाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लास्ट में आ रही है ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, कुछ मिडल में आती हैं हमारी मैग्नीज से और यहाँ तक लेड तक, और उससे पहले जो आती हैं शुरू में ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तो हमने इसको अभिक्रिया श्रेणी को, रिएक्टिविटी टेबल को, सीरीज को बिल्कुल अच्छे तरह से सीख लिया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एक अन्य विषय के साथ, अलग विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।